स्लाइड शेयर हो रही है ना जवाद आपसे? जी सर, हो रही है। ओके हो गया, मैंने ये रिकॉर्डिंग पे भी कर लिया है। So let's start our today topic, that's computer network. So computer network पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसके बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। ऑब्वियस है, कंप्यूटर का तो आपको आइडिया है नेट से पढ़ने से। व्हाई कंप्यूटर नेटवर्क? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों है, स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या था। इन सब को हम आंसर तब कर सकते हैं जब हमें नेटवर्क के बारे में पता हो। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर था। स्टैंड अलोन कंप्यूटर का मतलब है ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। अब आपने उसको नेटवर्क में लेके आना है। नेटवर्क में हम इस वजह से लेके आते हैं, वाई द ओनली रीजन इज टू शेयर डेटा, टू शेयर द डॉक्यूमेंट्स, टू शेयर ऑडियो, टू शेयर वीडियो। तो हम इसको कहते हैं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क पे लेके आ गए। सो देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, लाइक देयर आर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं, और नंबर ऑफ वेज भी कह सकते हैं जिनके थ्रू हम जो है वो नेटवर्क जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो हम वन बाय वन जो है वो सारे नेटवर्क्स, अच्छा, हम देखेंगे हार्डवेयर टर्म्स में भी इनको और सॉफ्टवेयर टर्म्स में भी देखेंगे कि हार्डवेयर, जब कंप्यूटर नेटवर्क हमने बनाना है, एक नेटवर्क बनाना है, तो कौन कौन से डिवाइसेस चाहिए होंगी, नेटवर्क की डिवाइसेस हमें, जिनके थ्रू हम वो नेटवर्क जो है वो बना सकेंगे, डेवलप कर सकेंगे। और कौन कौन से हमें जो है वो वेज होंगे जिनके थ्रू हम उनको कर लेंगे, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होंगी। लाइक अब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क हमने बनाना है। नेटवर्क का मतलब है कि हमने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है ताकि वो शेयर कर सकें कॉमन रिसोर्स। लाइक कॉमन रिसोर्स क्या हो सकता है हमारे पास, प्रिंटर, के प्रिंटर को हम शेयर कर सकें, और इसी के साथ साथ हम अदर रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकें, ठीक है। सो इसलिए हमें जो है वो नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। सो कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट टू और मोर ऑटोनोमस कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है कि जो इंडिपेंडेंट हमारे पास इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर लेता है। द कंप्यूटर कैन बी जियोग्राफिकली लोकेटेड एनीवेयर, कि जियोग्राफिकली वो कहीं पे भी हो सकता है। एक आपका सिस्टम ऑफिस में पड़ा है, दूसरा आपका घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक ही लैब के अंदर, जैसे आपकी जो है वो एरिड की जो है वो लाइब्रेरी है, उसमें हमारे पास एक लैब है, ठीक है, आप सबने देखी हो। तो उसमें क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, जो एक सर्वर के साथ कनेक्ट है, एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। फर्दर मोर मैं आपसे नेटवर्क डिवाइसेस शेयर करता हूँ कि नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी हैं हमारे पास। बेसिकली नेटवर्क डिवाइसेस हमारे पास दो तरीकों की हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज वायर एंड द सेकंड इज वायरलेस। आप थ्रू वायर भी कनेक्ट हो सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर से, और वायरलेस भी आप जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। हम इंडिविजुअली देख लेंगे कि वायर्स में हमारे पास कौन कौन सी वायर्स हैं। वायरलेस में हमारे पास रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड वेव्स हैं। वायर में हमारे पास जो है वो जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, और इसके अलावा काफ़ी हमारे पास केबल्स हैं। फर्दर मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमारे पास जो डिवाइसेस यूज होती हैं वायरलेस के लिए या थ्रू वायर के लिए, तो कौन कौन सी हमारे पास डिवाइसेस यूज होती हैं। हमारे पास रूटर है, रूटर के अलावा हमारे पास जो है वो स्विच है, हमारे पास हब है। ये सारी हमारे पास जो है वो डिवाइसेस हैं दैट आर यूज फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। लाइक हमारे पास स्विच है, तो स्विच हो गया, हब हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने की। मोडेम है आपके पास, जो आपके जो है वो पीटीसीएल की लाइक मोडेम होती है, जिसके थ्रू आप जो है वो डीएसएल वायर लगा के अपना इंटरनेट जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रूटर्स हैं जो रूट प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट रूट के, यहाँ कम से कम ट्रैफिक है, यहाँ से जो है वो अपना डेटा जो है वो ट्रांसफर कर लें। इसके अलावा हमारे पास रिपीटर्स हैं।
रिपीटर्स क्या करते हैं, बेसिकली ये सिग्नल को जो है वो बूस्ट करते हैं। जो सिग्नल हमारे रास्ते में जाते जाते उनके सिग्नल वीक हो जाते हैं वायर में, तो उनको क्या करते हैं, रिपीटर बूस्ट करते हैं ताकि उनके सिग्नल्स जो हैं वो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो मेंटेन रहे। इसका ये मतलब है कि रिपीटर क्या करता है, क्लीन करता है, एम्पलीफाई करता है और रीसेंड करता है सिग्नल दैट आर वीकेंड बाय अ लॉन्ग केबल लेंथ। जैसे एक लॉन्ग केबल की लेंथ है, किलोमीटर में लगी हुई है, किलोमीटर में तो बहुत ज्यादा होगी, मीटर्स में अगर लगी हुई है 500 मीटर्स 800 मीटर्स, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है, लॉन्ग केबल है, तो ऑब्वियस है वायर में जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। तो जब करंट वगैरह लो होगा तो ऑब्वियस है सिग्नल भी लॉन्ग डिस्टेंस पे वीकेंड हो जाते हैं। तो उसको रिपीटर, एक हमारे पास रिपीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो उसे क्या करती है, एम्पलीफाई करती है, बूस्ट करके क्लीन करके दोबारा भेजती है। ये बिल्ट इन भी होता है हब और स्विचेस के अंदर रिपीटर, ताकि इसमें हमारे पास जो है वो डेटा, हमें लॉसी डेटा ना मिले, डेटा हमारा लॉस ना हो, हमें कंप्लीट डेटा मिले। फर्दर मोर हमारे पास हब डिवाइस है। हब जो है ये ओएसआई जो है वो, ये हमारे पास जो है एक हमारे पास जो है वो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ सिस्टम है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। वो हमारे पास 7 लेयर्स हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई लेयर्स, ठीक है। ये हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं। जो पहली लेयर में हमारे पास यूज होता है वो हमारे पास क्या होता है जी, हब यूज होता है जो पहली लेयर के अंदर। दूसरी के अंदर इसी तरह हमारे पास जो है वो स्विच यूज हो रहा होगा। तीसरे के अंदर हमारा रूटर इस्तेमाल हो रहा होता है। सिमिलरली जो ओएसआई लेयर है, उसमें लेयर 1 में जो हार्डवेयर यूज होता है वो हब इस्तेमाल होता है। ये फिल्टर नहीं कर सकता नेटवर्क ट्रैफिक को, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिल्टर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को दैट इज कॉल्ड रूटर। जो रूट हमें बेस्ट रूट बताता है, ये हमें बेस्ट पाथ नहीं बताता, जस्ट ये हमारे पास एक हब डिवाइस है जो डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फर्दर मोर आप इसकी जो है वो देख सकते हैं कि हमारे पास ये वीकेंड सिग्नल को जो है वो बूस्ट कर लेगी, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। फिल्टर नहीं कर सकती, बेस्ट पाथ नहीं कर सकती ये डिटेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास हार्डवेयर है। सिमिलरली हमारे पास ब्रिजेस हैं। अब ब्रिजेस क्या करते हैं, ब्रिज जो है वो हमारे पास डिफरेंट, जो हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टेड और डेवलप नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ब्रिज, ब्रिज को भी क्या कहते हैं, पुल कहते हैं। जो दो, जैसे हमारे पास ये एक टोकन रिंग की टोपोलॉजी है, ये भी एक टोकन रिंग का नेटवर्क डेवलप हुआ हुआ है, ये भी हमारे पास डेवलप हुआ, इनको आपस में कनेक्ट किया गया थ्रू ब्रिज, ठीक है। थ्रू ब्रिज जो है वो हम डिफरेंट जो है वो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रिज जो है मैंने आपको बताया था ये सेकेंड लेयर में हमारे पास आता है। अपने पास आप नोट डाउन कर लें कि जो फर्स्ट लेयर है ना वो हमारी होती है जी डेटा लिंक लेयर। सॉरी, पहली जो हमारे पास लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है। दूसरी जो हमारे पास लेयर होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डेटा लिंक लेयर है। तीसरी जो है हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है। चौथी लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। पांचवी लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेशन लेयर है। जो हमारी 6 लेयर होती है उसको हम, जो हमारे पास 6 लेयर होती है आई थिंक उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। और जो सेवन लेयर है उसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। ये 7 लेयर जो है वो ओएसआई मॉडल है, ठीक है। ओएसआई एक मॉडल है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नेटवर्क जो है वो डेवलप कर सकते हैं जिसमें हमारे पास सेंडर और रिसीवर्स होते हैं, ठीक है। जिसमें सेंड इंफॉर्मेशन होती है और रिसीव इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए ये 7 लेयर इंपॉर्टेंट है। जिसमें सेकेंड लेयर जो है वो हमारे पास है ब्रिजेस की। ब्रिजेस भी हमारे पास जो है एक हार्डवेयर है जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि डिफरेंट नेटवर्क्स को, कोई इथरनेट से कनेक्ट हैं, कुछ हमारे पास टोकन रिंग टोपोलॉजीज इस्तेमाल हुई, उन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ब्रिजेस, जो ब्रिज एक हार्डवेयर डिवाइस है वो यूज होती है। डिजाइन टू क्रिएट 2 और मोर लैन सेगमेंट, जो थ्रू लैन कनेक्ट है ना उनको आपस में
जो है वो कनेक्ट करने के लिए। फर्दर मोर फिल्टर करती है जी ये ट्रैफिक को ऑन अ लैन टू कीप अ लोकल ट्रैफिक येट कनेक्टिविटी टू अदर सेगमेंट ऑफ द नेटवर्क। फ्रेम फिल्टरिंग करती है। सेकंड जो लेयर है ना उसमें हमारे पास फ्रेम्स बन जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर में आके हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बिट होती है और वायर के अंदर जो है वो पास ऑन हो जाती है। फर्दर मोर हम देखते हैं कि हमारे पास स्विचेस हैं। स्विचेस भी हमारे पास क्या है, स्विचेस में हमारे पास डिफरेंट पोर्ट होती हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो लैन के जो सेगमेंट्स हैं वो आके कनेक्ट हो जाते हैं। ये भी हमारे पास एक हार्डवेयर डिवाइस है। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है जी? नेटवर्क सिक्योरिटी, अच्छा ये जो नेटवर्क का आपका टुडे टॉपिक है, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल नेटवर्क में कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। इवन कि हम सारा ओवरव्यू देख लेंगे कि नेटवर्क का क्या क्या ओवरव्यू है। ये एक ऑब्वियस है, एक बड़ी वर्सटाइल टॉपिक है। एक हमारे पास जो है वो एक पूरी डोमेन है, ठीक है। इसको हम एक टॉपिक में कवर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट गिव यू एन आइडिया कि नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फायरवॉल। ये जिस जो एरो जहां पे मैं प्लेस कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक फायरवॉल है कि जो भी आपका इंटरनल नेटवर्क है, ठीक है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तो दरमियान में हमारे पास एक फायरवॉल होती है जो डेटा को क्लीन करती है ताकि कोई भी जो है वो इंट्रूडर ना आ जाए, कोई भी हैकर ना आ जाए, कोई भी क्रैकर ना आ जाए, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट विंडो जो है एक फायरवॉल मेंटेन कर रहा होता है। तो जब भी आपके पास कोई वायरस आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है कि आपके फायरवॉल को फायरवॉल को आपकी ऑफ कर देता है। जो रिकमेंडेड ये होती है विंडो की तरफ से कि आप उसे हमेशा ऑन रखें ताकि वो आपको आपकी जो विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जो है वो वायरस से बचाए, ठीक है। सो इंटरनेट और आपके नेटवर्क के दरमियान एक फायरवॉल होती है जो क्या करती है, आपके नेटवर्क को जो है वो नेटवर्क को जो है वो नेटवर्क को जो है वो संभाल के रखती है, ठीक है। नेटवर्क को सेव रखती है थ्रू द इंट्रूडर्स और वायरस अदर वायरसेस। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आपके पास क्या है, डिफरेंट क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स कौन से होते हैं? जैसे लाइक अगर मैं एज अ सर्वर हूं तो आप सारे क्या है, एज अ क्लाइंट हैं जो मेरी जो है वो इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्म जो मैं डेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ उसको सुन रहे हैं। तो आप एज अ क्लाइंट हैं और मैं एज अ सर्वर हूँ जो क्या कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। Then we have a types of computer network that are very important, like local area network, metropolitan area network, wide area network। ये तीनों नेटवर्क्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बना सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो विद इन द अंडर द रूफ कह लें, एक ही रूफ के अंडर जो हमारे पास नेटवर्क डेवलप होता है उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लाइक हमारे पास डिफरेंट लैब्स हैं, जैसे लाइब्रेरी में लैब है मैंने आपसे शेयर किया, वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में। फिर हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं जो हमारे पास सिटीज के दरमियान है। जैसे हमारे पास पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं डिफरेंट सिटीज में है, तो इनका हमारे पास जो नेटवर्क होता है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिमिलरली हमारे पास जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारे पास? वैन, दैट इज कंट्रीज टू कंट्रीज हम आपस में जो डेटा ट्रांसफर करते हैं या कनेक्ट करते हैं, दैट इज। सो हम वन बाय वन देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? कवर अ स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, टिपिकली अ सिंगल बिल्डिंग। सिंगल बिल्डिंग में जो हमारे पास नेटवर्क होता है उसको हम लैन कहते हैं, ठीक है। फर्दर मोर 500 से ज्यादा हम जो है वो लेस देन 500 हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो डेटा होता है उसकी स्पीड होती है 10 MB से 100 MB, विच इज फास्टर देन मैन और वेन।
लोकल एरिया नेटवर्क फास्ट होता है क्योंकि सिस्टम जो है वो अंडर द रूफ होते हैं, सेम बिल्डिंग में होते हैं, तो इंटरनेट की स्पीड थ्रू नेटवर्क हमारे पास फास्ट होती है एज कम्पेयर टू मैन और वैन। पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि लैन मैन वैन में डिफरेंस बता दें, ठीक है। इनके आप जो है वो डिफरेंट इनमें जो हमारे पास इन टर्म ऑफ स्पीड है, इन टर्म ऑफ कंप्यूटर कनेक्शंस हैं, वो आप जो है वो बता दें। अब लैन थ्रू लैन जो हमारे पास नेटवर्क डेवलप होगा उसको हम इस तरह कहते हैं, ये हब है जिससे हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, टर्मिनल कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। और इस सर्वर जो है वो एक उसके साथ प्रिंटर भी एक अटैच है। तो ये हमारे पास एक लोकल एरिया है जिसे हम लैन कहते हैं। लैन क्या, देखें एक लैब के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स है, एक कोई सर्वर कंप्यूटर है, बाकी सारे क्लाइंट। सिमिलरली हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास सिटीज को आपस में, सिटीज के अंदर होगा डेटा, लाइक डिफरेंट कंपनीज हैं इस्लामाबाद में, बैंक्स हैं, जो सिटीज लाइक दिस, कि हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस, कमर्शियल पार्क हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनमें हमारे पास जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें ब्रॉडकास्टिंग के लिए लेयर 3 की सर्विसेज इस्तेमाल हो रही हैं, रूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैन आप देखेंगे तो देखेंगे कि आपने पूरे सिटीज, एक ये सिटी है, सिटी में अगर आपने कोई इंटरनेट जो है वो शेयर करना है विद इन द सिटी, तो अब आप देख रहे होंगे कि ये थ्रू दिस आप जो है वो थ्रू दिस नेटवर्क आप जो है वो एक सिटी में जो है वो इंटरनेट जो है वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अपना नेटवर्क जो है वो नेटवर्क का जाल जो है वो बिछा सकते हैं। ऐसे अगर आप देख लें तो आपको बेहतर पता चल जाएगा कि रिपीटर्स लगे हुए हैं, बेस स्टेशन है हमारे पास, मल्टीपल स्टेशन है जिनके थ्रू, जिनके दरमियान जो है वो हमारा नेटवर्क जो है वो डेवलप हुआ हुआ है और हम डेटा जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्दर मोर अगर आप देखें, वाइड एरिया नेटवर्क है हमारे पास। अब वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या है जी, वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क टाइप्स। जितने भी हमने नेटवर्क्स की टाइप्स पढ़ी है उसमें जो है वो सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क हमारे पास वैन है, जिसे हम कहते हैं वाइड। द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन इन द नेटवर्क, ठीक, इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड पे हमारे पास है तो हम इसे कहते हैं वाइड एरिया नेट। वैन जनरली कवर लार्ज डिस्टेंसेस सच एज कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, लार्ज है जिस तरह सबमरीन और डिफरेंट इससे कनेक्ट हुए हैं। वैन इज अ ग्रुप ऑफ मैन्स और लैंड्स और द मिक्सचर ऑफ बोथ नेटवर्क्स। एन एग्जांपल इन द सोसाइटी यूजिंग वैन इज द बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल बैंकिंग है हमारे पास, वर्ल्ड बैंक्स हैं, ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। अब डिफरेंट वैन क्या, वाइड एरिया, डिफरेंट लैंड्स हैं हमारे पास, मैन है, उन सब को कनेक्ट करके एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो डेवलप करा सकते हैं। वैन जो है वो इस तरह हमारे पास है, डिफरेंट एक सब कॉन्टिनेंट को आपस में कंप्लीट आपने कनेक्ट किया हुआ है। थ्रू सैटेलाइट आप कर सकते हैं, सैटेलाइट से आप सारा जो है वो मैनेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में अगर आप देखेंगे तो आप देखें डिफरेंट हमारे पास जो है वो कंट्रीज हैं आपस में जो है वो कनेक्ट हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट सर्वर है तो बर्मिंगम में बैठे हुए हैं जी, डिफरेंट जगह पे हैं वो आपस में यूज कर रहे हैं। तो आपने इस अब जो डिफरेंस याद रखना है वो आपने इस तरह याद रखना है जैसे स्लाइड में शेयर हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन थ्री नेटवर्क टाइप क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ कॉस्ट, नेटवर्क साइज, स्पीड, ट्रांसमिशन मीडिया एंड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। लैन में हमारे पास नंबर ऑफ कंप्यूटर स्मॉल होते हैं, मैन में लार्ज और वैन में लार्जेस्ट। ट्रांसमिशन मीडिया लैन के अंदर कौन सी इस्तेमाल होती है, ट्विस्टेड केबल इस्तेमाल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स मैन में इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव सैटेलाइट वेन में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क को कवर करना है। स्पीड जो है लैन में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि जितने करीब कंप्यूटर हैं थ्रू वायर हैं तो उतनी कम नॉइस होगी, स्पीड ज्यादा होगी।
वैन में स्लोअर है, वैन में स्लोएस्ट होगी हमारे पास। नेटवर्क का साइज लैन में स्मॉल होता है, वैन में लार्ज, मैन और उसमें लार्जेस्ट होता है। कॉस्ट जो है लैन में स्मॉल होगी, मैन में ऑब्वियस है हाई होगी। जब एक पूरे कंट्री में आपने डेटा करना है हाई होगी, हायर होगी जब वर्ल्ड वाइड आपने जो डेवलप करना है। ठीक, तो ये आज का आपका टॉपिक है जिसमें हमने क्या देखा, कंप्यूटर नेटवर्क देख लिया। कंप्यूटर नेटवर्क में हमने कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देख ली। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स थ्रू डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। तो नेटवर्क की टाइप्स मैंने आपसे शेयर करी, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर मैंने आपको नेटवर्क के डिवाइसेस बताई, वायर भी हैं वायरलेस भी हैं। वायर से क्या होगा, ट्विस्टेड पेयर्स है, हमारे पास डीएसएल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है। वायरलेस में आपने सैटेलाइट देख ली, रेडियो वेव्स देख ली, इंफ्रारेड देख ली। इसके अलावा हमने देख लिया रूटर, स्विच, हब, मोडेम, रिपीटर, हब्स वगैरह देख ली हमने, ये सारी चीजें। ब्रिज की हमने टाइप्स देख ली। लेयर्स हमने देख ली, मैंने आपसे लेयर शेयर की, ये आपको याद होनी चाहिए कि फर्स्ट लेयर जो है हमारी डेटा लिंक लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है हमारी फिजिकल लेयर है, सेकंड लेयर हमारी डेटा लिंक लेयर है, थर्ड जो है वो हमारी नेटवर्क लेयर है, फोर्थ हमारी जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर जो है वो हमारी सेशन लेयर है, सिक्स्थ लेयर जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, और सेवंथ लेयर जो है हमारी एप्लीकेशन लेयर है। ठीक है, सेंडर ने अगर सेंड करना है डेटा तो इन 7 लेयर से गुजर के जाएगा। जब रिसीवर के पास डेटा जाएगा तो इसी 7 लेयर्स के को जो है वो यूज करके जो है वो चला जाएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी में मैंने आपको फायरवॉल का बता दिया कि फायरवॉल की क्या इंपॉर्टेंस है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि लैन, मैन और वैन का डिफरेंस क्या है। ये है जी हम आज का हमारा टॉपिक। सर जी